ये गूंज आज़ादी की मांग की है। ये गूंज युवाओं की है जो कट्टरपंथी नेताओं के खिलाफ ईरान की सड़कों पर उतरे हैं। यहाँ आज़ादी 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 के नारे हैं जो कह रहा है हमें नया फारस चाहिए, कट्टरता से कोसों दूर। लेकिन इन नारों में कितनी सच्चाई है? दोस्तों, तेहरान की सड़कों पर उठी यह मांग आज पूरी दुनिया को सुनाई तो दे रही है, क्योंकि जिस ईरान में आयतुल्लाह खामेनेई की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था, आज वहां की सड़कों पर वहां के मुल्ला तंत्र के खिलाफ जन सैलाब उमड़ पड़ा है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक आंतरिक प्रदर्शन है या फिर पर्दे के पीछे से दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स यानी वही अमेरिकी चिंटू डोनाल्ड ट्रंप, जो आजकल हमारे मोदी जी को नाको दम किए हुए है अपने दावों से, क्या वह ईरान को लेकर अपनी मैक्सिमम प्रेशर वाली फाइलों को फिर से खोल चुका है? आज की इस रिपोर्ट में हम परत दर परत खोलेंगे ईरान की इस आग के पीछे के असली खिलाड़ियों को। अभी कुछ दिन पहले ही हमने वेनेजुएला में निकोलस मादुरो की सत्ता को हिलते हुए देखा। कहा जा रहा है कि ट्रंप की विदेश नीति का अगला टारगेट ईरान है। वाशिंगटन के गलियारों में चर्चा है कि ट्रंप इस बार सिर्फ प्रतिबंधों से नहीं रुकने वाले हैं। उनका गेम प्लान सीधा और घातक है, अस्थिरता। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां शायद उन विपक्षी समूहों को खाद पानी दे रही है जो दशकों से खामेनेई सरकार को उखाड़ फेंकने का सपना देख रहे थे। ट्रंप का संदेश साफ है, जो हमारे साथ नहीं उसकी सत्ता अब सुरक्षित नहीं। हालांकि इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि प्रदर्शनकारी सिर्फ राजनीति के लिए नहीं बल्कि अपनी सांसों के लिए भी लड़ रहे हैं, क्योंकि खामेनेई की सरकार ने ईरान के लोगों का जीना दूभर कर दिया था अपने कड़े कट्टरपंथी प्रतिबंधों से। आज ईरान की मुद्रा रियाल कूड़े के भाव बिक रही है, महंगाई आसमान छू रही है और युवा बेरोजगारी से हताश हैं। तभी तो ईरान के लोग अब इस बात से नाराज हैं कि देश का पैसा जनता के कल्याण के बजाय लेबनान के हिजबुल्लाह और यमन के हूतियों पर खर्च किया जा रहा है। इजराइल के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ जो छद्म युद्ध चल रहा है उसके लिए। तभी तो इसी गुस्से को ट्रंप प्रशासन एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। सोशल मीडिया से लेकर प्रोपेगेंडा वॉर तक ईरान को अंदर से खोखला करने की तैयारी मुकम्मल लग रही है। इस पूरी बिसात में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू शायद सबसे खुश व्यक्ति होंगे। इजराइल के लिए ईरान का परमाणु कार्यक्रम एक अस्तित्व का खतरा है, क्योंकि ये तो इजराइल को भी पता है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया उसी दिन इजराइल का खात्मा लगभग निश्चित है। खैर दोस्तों, अगर ईरान में प्रदर्शन और हिंसक होते हैं तो इजराइल इसे एक मौके की तरह देखेगा। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद पहले से ही ईरान के भीतर सैबोटाइज के लिए जानी जाती है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि अगर खामेनेई का कंट्रोल सड़कों पर ढीला पड़ा तो इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है और फिर यह हमला सीधा ना होकर एक असिमेट्रिक वॉर की शक्ल ले सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या खामेनेई सरेंडर करेंगे? जवाब है नहीं। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC के पास टैंक भी हैं और गोलियां भी। अगर प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे और सेना ने बल प्रयोग किया तो ईरान एक भीषण गृह युद्ध की चपेट में आ सकता है। और जहां तक लगता है ट्रंप शायद यही चाहते हैं, एक ऐसा ईरान जो अपनी ही समस्याओं में इतना उलझ जाए कि वह मध्य पूर्व में अमेरिका के हितों को चुनौती ही ना दे सके और इजराइल भी बच जाए। देखिए, मैं बार बार आपको यह भी कह रहा हूं कि ईरान की जो सरकार है वो वाकई बहुत ही भयंकर तानाशाह है, इसलिए वहां अरसों से लोकतंत्र की मांग की जा रही थी। ये सच है, ईरान की जनता लोकतंत्र चाहती है, लेकिन सच तो यह भी है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बिसात पर उन्हें सिर्फ मोहरा बनाया जा रहा है और अभी तक बनाया भी गया है। वहां लोकतंत्र की स्थापना कोई नहीं चाहता, यही सच है। ऐसे में साफ है कि वो चाहे ट्रंप हो या फिर नेतन्याहू हो, कब्जा चाहते हैं ये ईरान पर। तभी सवाल उठता है कि क्या ट्रंप अपनी ताकत के बल पर खामेनेई का तख्ता पलट कर पाएंगे? क्या इजराइल इस आग में घी डालने का काम करेगा? एक बात तो तय है कि आने वाले कुछ हफ्ते न केवल ईरान के लिए बल्कि पूरी दुनिया की शांति के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं।